नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। बड़ा सवाल यह है कि जिनको अभी तक पुलिस ढूंढ रही थी वो आ चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जेएनयू में फिर से नारेबाजी गूंजी है, लेकिन इस दफा सवाल सरकार और पुलिस से सीधा उठा है। आपके सामने 5 सवाल लेकर हम आए हैं, यहां पर देखें आप। पहला सवाल, जेएनयू में देशद्रोह के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। सीधे तौर पर अभी तक क्यों नहीं हुई। कन्हैया की गिरफ्तारी से फंसी पुलिस इंतजार में क्यों है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है, आरोपी छात्रों ने कानून से क्या खिलवाड़ किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आरोपी छात्रों के साथ जो टीचर्स, उन पर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और कैंपस में उम्र के होने पर भी पुलिस हरकत में नहीं है, क्यों। यह कुछ सवाल हमारे सामने हैं। आरोपों में फंसे छात्र बीती शाम ठाठ से कैंपस लौटते हैं। देर रात भाषणबाजी का दौर चलता है और पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस फिलहाल कैंपस में दाखिल नहीं होते हुए वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है, लेकिन कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि विकल्प अभी बाकी हैं। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी पर पुलिस जिस उमर खालिद की तलाश में भटक रही थी, वो एक बार फिर कैंपस में दिखा। रविवार शाम 6 से 8 बजे के बीच सभी लापता 5 छात्र कैंपस लौटे और कहराती रात के साथ बयान सीधे सरकार पर बरसने लगे। अगर इनको लगता है इस तरीके से डरा सकते हैं तो आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में हैं। जिस तरीके से मैंने बोला, आप लोगों ने गलत विश्वविद्यालय से पंगा ले लिया। चाहे वो एफटीआई की लड़ाई हो, चाहे जो एचसीयू में हुआ रोहित वेमुला उनके साथियों के साथ, जिस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या की गई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संदीप पांडे के साथ हुआ, हर एक लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के हम लड़े हैं। हर एक लड़ाई को सड़कों पर लेके गए हैं। यहां हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर। छात्रों की नारेबाजी पुलिस के कानों तक पहुंची तो आला अफसर कैंपस के गेट तक आ जमे, लेकिन मसला यहीं आकर कानूनी पेचीदगियों में फंस गया। पुलिस की कोशिश थी कि छात्र जेएनयू के बाहर सरेंडर करें, लेकिन अंदर से आती तस्वीर साफ कर रही थी कि छात्र बाहर आने को राजी नहीं है। कन्हैया की गिरफ्तारी में जल्दबाजी में हाथ जला चुकी पुलिस 5 छात्रों पर हड़बड़ी में हाथ डालने से बच रही थी, तो उधर छात्रों की कोशिश थी सरकार और पुलिस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। हालांकि कमिश्नर बस्सी छात्रों को एक हद तक ढील देने के मूड में थे। टीचर्स एसोसिएशन खुलकर छात्रों के पक्ष में दिखा तो कैंपस की सियासत भी गरमाने लगी। न्यायालय को पूरा जो है मौका देना चाहिए और उसमें ट्रायल होना चाहिए कि वो निर्दोष हैं या दोषी हैं। कि पुलिस को परमिशन ना दिया जाए, हमारे अपने इंटरनल मैकेनिज्म जो अपने अंदरूनी जो कार्रवाई है वो किया जाए। जेएनयू मसले पर सरकारें गरजी, पुलिस ने ताकत दिखाई, वकीलों ने कानून हाथ में लिया, कैंपस आक्रोश फैला, लेकिन सवाल उन्हीं 5 छात्रों पर आकर टिक गया है जो जेएनयू के कवच में छिपे बैठे हैं। और पुलिस सवालों से जूझ रही है कि आखिर ये लौटे कैसे और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। पुलिस जो अपना काम कर रही है वो करेगी। बेचारी की सबसे बड़ी दुश्वारी यह है कि अगर अरेस्ट करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। लेकिन सवाल बनता है कि अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए हैं। लेकिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट आशुतोष, उनका यह कहना है कि जिस तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा था, पुलिस जिस तरह से विच हंटिंग कर रही थी, हम सबको देशद्रोही बना दिया गया। कई सवाल अभी यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक बहुत बढ़िया पैनल, बहुत शानदार पैनल। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा, आपका स्वागत है। संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। राकेश सिन्हा जी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, आरएसएस आइडियोलॉग, अक्सर हमारे साथ आते हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, सीपीआई के लीडर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आभा देव हबीब, जो कि ठीक मेरे दाईं तरफ बैठी हुई हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल डीयू, जॉइंट सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। हालांकि राकेश सिन्हा जी, थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका अलग रखते हैं। सौरभ शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और ये एबीवीपी से हैं। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा से। डॉक्टर पात्रा, बड़ी तलाश चल रही थी, पुलिस इनको ढूंढने में नाकामयाब रही, ये 5 लोग प्रकट हो गए, गिरफ्तारी कब होगी। क्या कन्हैया वाले एपिसोड के बाद पुलिस के हाल वो ही हो गया है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है?
बिल्कुल नहीं। जैसा कि अभी आपने राज्य गृह मंत्री किरण रिजिजू के बयान को भी सुना और आपने पुलिस कमिश्नर बसी साहब के बयान को भी सुना कि हजारों तरीके होते हैं और उसके तरीके जब समय आएंगे तो अपनाए जाएंगे और समय आएगा तो गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, बड़ा विषय मैं आपको एक तरीके से रखता हूं। आपने अभी पूछा क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। देखिए निशांत जी, जैसे ही गिरफ्तारी होगी ये प्रश्न बदल जाएगा और ये प्रश्न बन जाएगा क्यों गिरफ्तारी हो गई, ये भी एकदम रातों रात बदल जाता है। ठीक कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको भी सोचना पड़ेगा, हम सबको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है, हम लोग भी नेता हैं, आप एक चैनल है, तो हम लोग का ये प्रश्न इतना जल्दी बदल क्यों जाता है? नहीं, आप तो बस यहीं तक डॉक्टर पात्रा, गिरफ्तारी हो गई। आप तो सिर्फ प्रश्नों में बात कर रहे हैं। मार्कंडे काटजू साहब है, उन्होंने तो आर्टिकल लिख दिया है 22 फरवरी को कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, ऐसे इंट्रोगेशन हो सकता है। उन्होंने तो कानून की धाराएं भी बता दी हैं। खैर, आपने जो पॉइंट रखा वैलिड पॉइंट है, सवाल बदलते हैं, जाहिर सी बात है। संजय निरुपम जी, क्या कहना है आपका? जी देखिए, दिल्ली पुलिस इस समय बहुत ही हेल्पलेस स्थिति में है। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हो गई, उसके ऊपर इतना हंगामा हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस सबूत ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस ने जी टीवी के पास चिट्ठी भेजी है कि साहब वो जो वीडियो है उस वीडियो की एक प्रतिलिपि हमें दीजिए। बाद में पता चला जी टीवी के एक प्रोड्यूसर ने रिजाइन किया है और उसने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान विरोधी कोई नारा ही नहीं था, मतलब वो पूरा डॉक्टर्ड वीडियो था। तो अगर डॉक्टर्ड वीडियो के आधार पर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया तो ये जो उमर खालिद वगैरह अंदर अभी आज भाषण दे रहे थे, इनको कौन से सबूत के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये एक प्रश्न है। संजय जी एक चीज मुझे बताइए। संजय जी एक सेकंड संजय जी बस एक सेकंड माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आप एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं। डॉक्टर पात्रा एक मिनट, सवाल ये है, ठीक है आपने जो कुछ भी कहा ये तो आप दिल्ली पुलिस के लिहाज से सोच रहे हैं। वार्ष्णेय साहब के पास भी आऊंगा मैं, आभा जी के पास भी आऊंगा। मुझे ये बताइए, अगर इतना ही सब चीजें साफ हैं तो ये लड़के 10 दिन तक गायब क्यों रहे? ये क्यों नहीं सामने आए? आज जब आके जेएनयू में इन्होंने, मैम आपके पास आ रहा हूं मैं, ये आके क्यों झंडा बुलंद कर रहे हैं जेएनयू में? क्यों नहीं सीधे पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं कि देखिए आप दूध का दूध पानी का पानी सब कर लीजिए, ये टेप्स हमारे पास है? आज क्यों ये सबको लामबंद कर रहे हैं? सवाल खड़ा ये होता है, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? जवाब दें। बिल्कुल, निशांत मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। अगर वो बेगुनाह हैं, अगर वो भारत विरोधी नारे लगाने में शामिल नहीं थे तो उनको 10 दिनों तक फरार नहीं होना चाहिए और आज भी इंट्रोगेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल बीजेपी वालों से है, अगर अफजल गुरु के समर्थन में किसी नारा लगा दिया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है और आप देशद्रोह कह रहे हैं, और उधर पीडीपी की पूरी पार्टी अफजल गुरु की समर्थक है। पीडीपी के जो सरकार थी जिसमें ये शामिल थे उसमें सारे के सारे मंत्री अफजल गुरु के समर्थक थे। सज्जाद लोन से गले मिलते प्रधानमंत्री, वो अफजल गुरु का समर्थक है। वो वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद से गले मिले प्रधानमंत्री, वो अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी दोगलापन करने से बाज आना चाहिए। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में ज्यादा बातें करता हूं क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत सारी चीजें बता देता है और मजा तो वही आता है थोड़ा रिसर्च करके अगर सामने चीजें रखें। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, एनएसयूआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी शेख शाहनवाज ने कहा था, मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन organized a meeting to celebrate killing of 76 CRPF person in Chhattisgarh. They were shouting slogans, India मुर्दाबाद, माओवाद जिंदाबाद। 2011 का ये स्टेटमेंट है और इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे उनका यह कहना था, बीबी भट्टाचार्य, कि ये जेएनयू का एक तरीका है कि इनको मना करो फिर भी जानबूझ के करते हैं। आपके तब लोग ये बोलते थे और आज आप कुछ और बोल रहे हैं। मेरा सवाल यह है वार्ष्णेय साहब, आपसे मैं सीधे सीधे पूछूंगा, 15 फरवरी 11 फरवरी ताप्ती मेस के बाहर 2015 में यही अरेंजमेंट किया गया था जिसमें हंगामा हुआ, उसकी परमिशन नहीं मिली, नहीं होने दिया गया। 2010 में भी परमिशन दी गई थी, मना कर दी गई, विड्रॉ कर ली गई। ताप्ती मेस के बाद कल्चरल इवेंट के नाम पर होता है, फिर उसके बाद नारेबाजी हुई, एबीवीपी के लोगों से हंगामा हुआ, नहीं हुआ। यहां तक कि प्रोफेसर जो बीबी भट्टाचार्य जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कहा है which is typical JNU attitude for defying rules just for the sake of it, they have not taken any permission। वो परमिशन नहीं लेते हैं और ये JNU का एटीट्यूड है। एक बार फिर ये घटना घटी है, आज आके आप लोग मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं कि भाई देखिए FTI में ये हुआ, उसके वेमुला के साथ ये हुआ। अगर यही सब था तो अगले दिन जाके पुलिस के सामने बोलते। मैं 3 एपिसोड इतिहास के बता रहा हूं मैं आपको आ रहा हूं। देखिए, एक पहली बात सुनिए कि ये जो आरोप लगे हैं, वाजपेयी जी की सरकार में सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा है कि ये देशद्रोह नहीं बनता है। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा है कि ये देशद्रोह नहीं बनता है।
एक और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये नहीं बनता है, 5 हाई कोर्ट के जज कह चुके हैं कि ये नहीं बनता है रिटायर्ड। एक सेकंड सर, एक मिनट सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट वो सुनिए। इस केस को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। हाँ, बेसिक जो एक थंब रूल है कि हमें कानून के दायरे में रहते हुए पेशेंस के साथ में मसले को डील करना है। सर, जो आइडेंटिफाइड है उमर खालिद, उसके खिलाफ भी क्या सबूत पूरे हैं दिल्ली पुलिस के पास? अब आगे भी जब गिरफ्तार अगर हो जाएगा तो आप समझ लेना कि सबूत पूरे हैं, और गिरफ्तार नहीं होता तो फिर इसका मतलब सबूत नहीं है। सर, कुछ फुटेज आए थे आपके पास, उसकी जांच हो चुकी है हम न्यूज चैनल? देखिए, जो भी फुटेज होती है उसकी हमेशा हम जांच करवाते हैं, तो जो भी फुटेज हमारे पास में अवेलेबल है उसकी हम जांच के लिए हम उसे भेजेंगे या भेज दिया होगा अब तक। सर, जब जितने दिन उमर खालिद गायब रहा, वो कहाँ रहा, किसके घर रहा, जब ये चीजें वेरीफाई होंगी तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेक द कॉल। ठीक है, थैंक यू सर को जानने तो हो गया पूरा सारे क्वेश्चन हो गए। वाशिर साहब, अभी सीधे सीधे जो कमिश्नर साहब ने बोला है कि अगर सबूत होंगे तो अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे तो नहीं अरेस्ट होंगे। आप जो बता रहे हैं कि इसका मतलब कन्हैया की अरेस्ट गलत है, वो डॉक्टर वीडियो है, क्या डॉक्टर वीडियो है, इसका मतलब ये क्रिमिनल यही है, पुलिस गलत है, दिल्ली पुलिस के इस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वाशिर साहब, हम ये स्टूडियो में डिसाइड नहीं कर सकते कि वो गलत है कि नहीं है। आप स्टूडियो में ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि आरोपी है, देशद्रोह हो गया, देशद्रोह हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि वो भी कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो तब तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर वीडियो है, वो भी कोई डिसाइड नहीं कर रहा। मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पष्ट है। आप ये बता रहे हैं कि एंटी नेशनल है या नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है इस पूरे मामले में कि अगर आरोपी है तो अरेस्ट होंगे, सबूत है तो नहीं होंगे, होंगे नहीं वरना नहीं होंगे, ठीक है। एक सीरीज बनी आ रही है जब देश के खिलाफ नारे लगते हैं उस यूनिवर्सिटी। आप देशद्रोह है नहीं है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन क्या यह एटीट्यूड सही है? क्या आप बोलेंगे कि माओवाद जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद? किसी भी देश में क्या आप देश तोड़ने की बात करेंगे? समझ गया मैं आपकी बात। किसी भी देश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सॉल्व करना चाहिए, डंडे के जड़ से। ना तो वो आयरलैंड में सुलझे, ना वो वियतनाम में सुलझे। और अमेरिकी आर्मी की हालत देख ली आपने, फ्रेंच आर्मी की हालत वियतनाम में क्या हुई, वही हालत उनकी इराक में हुई। ये ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकल ढंग से सॉल्व कीजिए। जो समस्याएं हैं उनको राजनीतिक, तो कश्मीर समस्या एक लंबे समय से चली आ रही है, उसके ऊपर एक बड़े पेशेंस से, बड़े पेशेंस से बहुत ही अच्छी राजनीति वो करना होगा। डॉक्टर पात्रा, मैं आऊंगा, मेरे को सारे पैनलिस्ट को मौका देना है। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा सर। मेरी आखिरी सेंटेंस, एक सेकंड। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सारी वामपंथी पार्टियां एक मत है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं ब्रेक ले रहा हूं राकेश जी के पास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राकेश सिन्हा जी, सीधे सीधे अगर बात की जाए, पुलिस की हिचक कई सवालों को जन्म दे रही है, आपको लगता नहीं? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई, इस पर विवाद हो सकता है और हमारे सामने न्यायालय है। गलतियां हो सकती हैं पुलिस से भी, न्यायालय से, राजनीतिक व्यवस्था से, इसमें कोई दो राय नहीं, गलतियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन सवाल उठता है, कन्हैया कुमार की जब गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने कहा उन 5 को अरेस्ट करो, कन्हैया को क्यों अरेस्ट करो? अब ये 5 जब आ गए हैं तो कहा जा रहा है कि अब इन 5 को तुम कैंपस आकर अरेस्ट करो। इसमें जो बात निकलती है, जब बौद्धिक लोकशाही की ओर जाता है, लोकतांत्रिकरण की ओर जाता है, तो वह एक निरपेक्ष रूप से देश को दिशा देता है। लेकिन जब वह बौद्धिक आतंकवाद हो जाता है, आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वही बौद्धिक आतंकवाद है जो मार्क्सवादी शिक्षकों का, छात्रों का, पूरा विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पूरे विश्वविद्यालय को जो लोग दोषी ठहराते हैं वो इस मुद्दे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक वर्ग है। और आज एक बात और साबित हो गया है, कल तक ये वामपंथी कहते थे ये तो एक्सट्रीम अल्ट्रा लेफ्ट का जॉब है। आज जब ये 5 छात्र आए हैं तो साफ दिखाई पड़ गया है कि तमाम वामपंथी पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, उनके सारे धाराएं एक साथ कश्मीर के मुद्दे पर उमर खालिद का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और एक मैं पूरा कर लूं, ये बौद्धिक आतंकवाद मुसोलिनी भी कहता था, हिटलर भी कहता था बौद्धिक आतंकवाद। मैं पूरी बात कर, मैं अपनी निशान जी, मैं छोटा 30 सेकंड में एक बात पूरी कर लूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इस देश की न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा करना चाहिए। इसी देश में एक आतंकवादी पर जब फांसी की सजा दी गई तो 4:45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा खोला था। कई लोगों को आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों पुनर्विचार करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम करेंगे, बाद में रिजेक्ट कर दिया। जब न्याय व्यवस्था में आपको भरोसा नहीं रहेगा और विश्वविद्यालय कैंपस संप्रभुता की बातों यहाँ पे 2-3 पॉइंट एक न्यायालय नहीं बना सकता। और एक अंतिम पंक्ति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नेशन विद इन द नेशन, राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के रूप में अपने आप को चित्रित नहीं कर सकता है।
आबा जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर आप इतने ही साफ हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जाइए पुलिस स्टेशन। रात के अंधेरे में यूनिवर्सिटी में वापस आना, फिर वहां पर नारेबाजी करना, खेमेबाजी करना, इस सबसे क्या फायदा? जाइए पुलिस स्टेशन, बोलिए हमने कुछ नहीं किया है, उनको एविडेंस दीजिए हमने कुछ नहीं किया है। और बड़ा सवाल तो यह है कि जो इवेंट किया था उसकी परमिशन नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने वीडियोग्राफी की। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने